एक जंगल में टुन्नी चिड़िया रहती थी। वह अपने पति टुन्नू के साथ और उसकी एक बेटी थी। उसका नाम था टुनटुनी। टुन्नी चिड़िया और उसका पति टुन्नू चिड़िया दोनों मजदूरी करते थे। जो पैसे मजदूरी कर मिलते थे उसमें से कुछ बचाकर अपनी बेटी के शादी के लिए बचाकर रखते थे। फिर टाइम धीरे धीरे गुजरने लगा। टुनटुनी चिड़िया बड़ी होने लगी। एक दिन टुन्नी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़िया से बोलती है, देखिए जी, अपनी बेटी टुनटुनी बड़ी हो गई है, इसलिए अपनी बिरादरी में कोई अच्छा सा वर ढूंढना शुरू कर दो और अपने सगे संबंधियों से बता दो कि अगर उनकी नजर में कोई अच्छा वर हो तो हम अपनी बेटी की शादी उससे कर देंगे। हाँ टुन्ने, तुम बात तो सही कह रही हो। हमें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सके, और फिर बाद में दहेज भी तो देना होगा। टुनटुनी के पापा अपनी बेटी को कब तक बिठा के रखेंगे? हमें कुछ तो करना होगा। आप ऐसा कीजिए, साहूकार तड़कनाथ से पैसे उधार ले लीजिए, हम लोग अपनी बेटी की शादी कर देंगे, उसके बाद धीरे धीरे तड़कनाथ सेठ के पैसे चुका देंगे। ठीक है टुनटुनी की माँ, मैं कल ही पैसे लाता हूँ। अगले दिन साहूकार तड़कनाथ सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मेरी बेटी शादी के लायक हो चुकी है, मैं उसकी शादी कराना चाहता हूँ, लेकिन थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। कुछ पैसे उधार दे देते तो मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर देता, फिर धीरे धीरे आपका कर्ज भी चुका देता। टुन्नी चिड़ा, पैसे तो मैं उधार दे दूंगा, लेकिन गिरवी रखने के लिए क्या लाए हो? मैं बिना कोई गिरवी रखे पैसे नहीं देता। टुन्नू चिड़ा निराश होकर घर आ जाता है और सारी बात अपनी पत्नी से बताता है। अब क्या होगा जी, हमारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। हम ऐसा करते हैं, अपना घर गिरवी रख देते हैं, और कुछ पास हमारे नहीं है गिरवी रखने के लिए, कम से कम हमारी बेटी का तो घर बच जाएगा। फिर हम ज्यादा मेहनत करेंगे और तड़कनाथ सेठ का कर्ज चुका देंगे और फिर उससे अपना घर वापिस ले लेंगे। फिर टुन्नू तड़कनाथ सेठ को अपना घर गिरवी रख देता है और पैसे कर्ज लेकर आता है। टुनटुनी की शादी के लिए रिश्ता ढूंढने लगता है। फिर शादी सोनू नाम के कुएं से तय हो जाती है। सोनू नाम का कुआं सिर्फ नाम का ही सोनू था। टुनटुनी के माँ बाप बेटी की शादी में बहुत अच्छा इंतजाम करते हैं। शादी धूमधाम से करते हैं और टुनटुनी को दहेज में बहुत सारा सामान भी देते हैं। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। उसके बाद उसके माँ बाप बात करते हैं, देख रहे हो ना जी, टुनटुनी के बाद कितना घर अपना सुना सुना लग रहा है। बस भगवान करे टुनटुनी अपने घर में अच्छे से बस जाए। वैसे तो सोनू कौवे का स्वभाव बहुत अच्छा है। चलो, बहुत सब कुछ अच्छे से निपट गया, अब चलो थोड़ा आराम करते हैं। सुबह हमें काम पर भी जाना है और साहूकार का कर्ज भी चुकाना है। फिर टुन्नी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा दोनों सो जाते हैं और सुबह होते ही काम पर निकल जाते हैं। कुछ दिन कड़ी मेहनत करने के बाद सेठ का कर्ज चुका देते हैं। जी, आज हमें कड़ी मेहनत कर साहूकार का कर्ज चुका दिया, तो मैं आज बहुत खुश हूँ। फिर टुन्नू चिड़िया और टुन्नू चिड़ा दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।